Hello students, welcome back to our online classes from KCS Public School चरखारी and this is your आधुनिक हिंदी व्याकरण। सभी बच्चे अपनी आज हिंदी की आधुनिक व्याकरण निकाल लीजिए, ओपन कर लीजिए बुक। और हमने आपको व्याकरण का थर्ड लेसन कंप्लीट करवा दिया था, सेकंड लेसन कंप्लीट करवा दिया था। इसकी एक्सरसाइज भी आपको लिखने को दी थी, आई होप सबने कर ली होगी। ठीक है, ये आपको सिर्फ लिखना ही नहीं है, साथ साथ याद भी करते जाना है। जो भी आपको पढ़ाया जाता है डेली आपको उसको रिवाइज करना है, कॉपी में भी करना है और लर्न भी करना है। आज हम पार्ट 3 संज्ञा नाउन। क्या आप जानते हो संज्ञा क्या है? नहीं जानते तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि संज्ञा क्या है। आस्था अपने स्कूल जाने के लिए तैयार है। ठीक है, आस्था नाम की लड़की है जो अपने स्कूल जाने के लिए तैयार है। वह बस स्टॉप पर बस की प्रतीक्षा कर रही है। उसके पास स्कूल बैग और पानी की बोतल है। कुछ छोटे बच्चे भी अपने माता पिता के साथ खड़े हैं। उनके चेहरे पर उदासी और घबराहट की झलक साफ दिखाई दे रही है। उनमें से कुछ घर वापस जाने के लिए रो रहे हैं। माता पिता उन्हें स्कूल जाने के लिए समझा रहे हैं। ठीक है, बच्चे हैं कुछ स्कूल जाते हैं तो रोने लगते हैं ना, तो उनकी मम्मी पापा उनको स्कूल जाने के लिए समझा रहे हैं। तो इन वाक्यों में प्रयोग किए गए रेखांकित शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान और मन के भावों को प्रकट करते हैं। तो इनमें हमको ये बताना है कि व्यक्ति मतलब इसमें किन जो रेखांकित वर्ण हैं इनमें किस किस व्यक्ति का नाम लिया गया है, कौन कौन सी वस्तु है और कौन से स्थान है और कौन मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। चलिए आप बताइए, व्यक्ति कौन है इसमें? आस्था नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़की का नाम, तो यहाँ पे आपको आस्था लिखना है। फिर बच्चे लिखा है, बच्चे भी व्यक्ति का नाम है, माता पिता भी व्यक्ति के नाम है। वस्तु कौन होगी? स्कूल बैग, पानी की बोतल और बस, ये क्या है? वस्तुआं हैं। और स्थान क्या है? स्कूल, बस स्टॉप, घर, ये क्या है? स्थानों के नाम। और मन के भाव उदासी, घबराहट, ये सभी शब्द किसी न किसी के नाम को प्रकट करते हैं ना, किसी न किसी नाम को प्रकट करते हैं। जो शब्द किसी के नाम को बताते हैं तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्द कहलाते हैं। समझ में आ गया संज्ञा क्या होती है? संज्ञा, अब हम देखिए आपको पूरी डेफिनेशन समझाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भाव को बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ओके, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और मन के भावों को बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कुछ शब्द किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का ही ज्ञान कराते हैं, जैसे गंगा नदी का बहाव तेज है। पहले तो आपको संज्ञा की परिभाषा याद रखनी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भावों को संज्ञा कहते हैं। फिर आते हैं संज्ञा के प्रकार आते हैं। तो फिर इसमें लिखा है कुछ शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं तो उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो गंगा नदी का बहाव तेज है, गंगा नदी विशेष नदी की बात हो रही है। यहाँ पे ये नहीं कहा है कि नदियों का बहाव तेज है, यहाँ कहा है गंगा नदी का बहाव तेज है। यहाँ विशेष नदी की बात हो रही है ना। मैं जयपुर में रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, किस स्थान, इधर पर स्थान विशेष की बात हो रही है कि वह जयपुर में रहता है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो यहाँ पे विशेष पर्वत की बात हो रही कि हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। श्री कृष्ण महान थे, किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, तो ऐसे नामों को क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ शब्द एक ही जैसी अनेक वस्तुओं या प्राणियों का ज्ञान कराते हैं, जैसे चिड़िया डाल पर बैठी हैं, तो इसमें चिड़ियों के नाम नहीं बताए कि गौरैया चिड़िया बैठी है या फिर कोई और चिड़िया बैठी है। यहाँ पे सिर्फ कि कौआ बैठी है, यहाँ पे से भी लिखा है चिड़िया, तो इसमें बहुत सारी आ जाती हैं। एक चिड़िया नहीं, यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया आती हैं। किसान में सिर्फ ये नहीं है कि राजू किसान खेत में हल चलाता है, यहाँ पर बहुत सारे किसान एक ही शब्द के अंदर आ जाते हैं। पर्वत ऊंचा है, लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं हो रही है कि राजू खेल रहा है, राम खेल रहा है, इसमें कई इंसानों की बात हो रही है। लड़के प्रयोग कर लिया तो ये क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा।
ऐसी ऐसी वस्तुओं या जातियों को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ शब्दों को से ऐसे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के भाव, गुण, अवस्था या स्थिति का बोध होता है। पहले तो आप ये सुन लीजिए, अभी हमने कितनी डेफिनेशन आपको समझाई। पहले तो हमने आपको ये बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं, फिर हमने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब हम सीख रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब हम सीखेंगे भाववाचक संज्ञा। कुछ शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के भाव, गुण, अवस्था या स्थिति का बोध होता है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें किसी वस्तु के गुण का हमको पता चलता है, भाव, अवस्था। जैसे बुढ़ापा सभी का आता है, तो बुढ़ापे का है एक अवस्था है। जैसे बालकपन एक अवस्था है, फिर आती है बुढ़ापा आता है, तो ये एक अवस्था है। ठीक है, अवस्था को प्रकट करता है वह क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है। फिर गुण, आम में बहुत मिठास है। मिठास क्या है? आम का गुण है मिठास। मिठास क्या हो गई? मिठास हो गई भाववाचक संज्ञा। इस घर की सजावट बहुत अच्छी है, तो यह दशा का बोध करा रहा है ना। दशा मतलब अवस्था, स्थिति। स्थिति कैसी है इसकी? बहुत अच्छी है, सजावट बहुत अच्छी है। खेतों में हरियाली है। ठीक है, खेतों में क्या है? हरियाली है, इसका गुण है हरियाली, खेतों की हरियाली। तो यह क्या है? जो तो ऐसी से आप समझ जाएंगे जो शब्द किसी भाव, दशा, गुण या अवस्था के ज्ञान कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक शब्दों के कुछ उदाहरण। अब आपको भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे बूढ़ा का बुढ़ापा, सफल, सफलता, सुंदर, सुंदरता, पढ़ना, पढ़ाई, लड़का, लड़कपन, इंसान, इंसानियत, पराया, परायापन, निज, निजता। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि आपको बताने हैं इंसान, पराया, निज के भाववाचक संज्ञा की संज्ञा बताइए। तो आपको भाववाचक संज्ञा में शब्द को चेंज करना पड़ेगा। तो निज का आपको हो जाएगा निजता, हरा का हरियाली, धोना का धुला। बाकी और भी शब्द हैं। अगर आपको कुछ भी परेशानी हो तो ये भी शब्द दिए गए हैं, आपको खुद से पढ़ने हैं, रीड करने अच्छे से। और जितनी भी डेफिनेशन आपको हमने आज पढ़ाई है खुद से आज आपको सिर्फ रीड करना है। ठीक है, पहले कल से हम लिखेंगे, आज आपको सिर्फ अच्छे से रीड करना है और ये परिभाषाएं याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, फिर इसको हम कल आपको कॉपी में लिखवाएंगे। ओके, थैंक यू।